संयुक्त निकाय आहार वर्ग में भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि जन्मे हुए प्राणियों की स्थिति के लिए और जन्म लेने वाले प्राणी के अनुग्रह के लिए 4 आहार है, यानी कि जिनका जन्म हो गया है उनका अस्तित्व टिकाए रखने के लिए और सत्वों का जन्म होने के लिए जो आधार है, मुख्य घटक है, वह यह 4 आहार है। पहला, कोर वाला आहार, स्थूल या सूक्ष्म, अर्थात जो कुछ भी हम खाना पीना खाते हैं वह। दूसरा, स्पर्श आहार। तीसरा, मन की संचेतना। और चौथा, विज्ञान आहार। यह 4 आहार से जीवन चलता रहता है। यह 4 आहार के पीछे का कारण है तृष्णा। पहला है कोर वाला आहार, यानी कि जो हम खाना पीना खाते हैं वह। दूसरा है स्पर्श आहार। स्पर्श का अर्थ यहाँ पर सिंपल बॉडी टच से नहीं है। 6 इंद्रियों द्वारा स्पर्श होता है। आँख के द्वारा रूप के साथ स्पर्श होता है, नाक के द्वारा गंध के साथ स्पर्श होता है, शरीर के द्वारा भौतिक वस्तु के साथ स्पर्श होता है और मन का विचार वितर्क मानसिक क्रिया से स्पर्श होता है। भगवान बुद्ध एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जैसे कोई गाय हो जिसकी ऊपर की चमड़ी किसी कारण से निकल गई हो या शरीर पर गहरी चोट के कारण घाव आ गया हो, वह किसी दीवार के सहारे खड़ी रहे तो दीवार में रहने वाले कीड़े उस पर हमला करेंगे, उसको काटेंगे। अगर वह गाय वृक्ष के नीचे खड़ी रहे तो उसे वृक्ष में रहने वाले कीड़े काटेंगे। अगर वह पानी में जाए तो पानी में रहने वाले कीड़े काटे। वह गाय जहाँ जहाँ जाकर खड़ी होगी वहाँ वहाँ के कीड़े उसको काटेंगे। यह स्पर्श आहार को भी ऐसा ही समझना चाहिए। चमड़ी निकली हुई गाय पर कीड़े हमला करते रहते हैं। जिस किसी स्थान पर वह गाय जाए, वैसे ही सोते जागते मन की किसी भी अवस्था में स्पर्श सतत होता ही रहता है। स्पर्श रूपी आहार जीवन को निरंतर चलाता रहता है। एग्जाम्पल से यह समझाया है कि हम कहीं पर भी जाए, बाहरी वस्तुएं हमारी इंद्रियों पर हमला करती है। हमारी इंद्रियों से बाहरी वस्तुओं से स्पर्श होता ही रहता है और इससे वेदना उत्पन्न होती रहती है। यह इंद्रियों का स्वभाव है। एक थेर गाथा में भिक्षु कहते हैं कि मैं शांत कब होऊंगा, प्रज्ञा से देखते हुए खुद को प्रचंड आग में फंसा हुआ पाता हूँ। अनगिनत रूप, ध्वनियाँ, गंध, स्वाद, स्पर्श और मानसिक क्रियाएं। इस प्रकार भिक्षु खुद को इस स्पर्श आहार रूपी आग में फंसा हुआ दिखता है। आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि आप अकेले बैठे हो या ध्यान करने बैठे हो, तुरंत 6 इंद्रिय बाहरी वस्तु से अपना स्पर्श करने में तत्पर हो जाती है। तृष्णा या इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि कुछ देखूं, कुछ सुनूं। हम अपने इंद्रियों द्वारा स्पर्श की इच्छा को शांत करने के लिए कुछ न कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे ये स्पर्श आहार का कारण भी तृष्णा या इच्छा है। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि यह स्पर्श आहार कौन आहार करता है। ऐसे ही प्रश्न एक भिक्षु को आया था। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा पूछना ही गलत है। मैं यह नहीं कहता कि कोई स्पर्श करता है। यदि मैं कहता कि कोई स्पर्श करता है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता था। प्रश्न यह हो सकता है कि क्या होने से स्पर्श होता है। उसका उत्तर होगा कि 6 इंद्रियों की वजह से स्पर्श होता है और स्पर्श के होने से वेदना होती है। भिक्षु पूछता है कि कौन वेदना का अनुभव करता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा पूछना ही गलत है। तुम यदि पूछते कि किसके होने से वेदना होती है तो यह ठीक प्रश्न होता। तब उसका उत्तर होता कि स्पर्श के होने से वेदना होती है और वेदना के होने से तृष्णा उत्पन्न होती है। अर्थात कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक दूसरे पे निर्भर है। कोई बींग, जीव या आत्मा नहीं है जो स्पर्श या वेदना को अनुभव करता है, जो तृष्णा या इच्छा उत्पन्न करता है। 6 इंद्रियों से स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना की अनुभूति, वेदना से मन में तृष्णा जगती है। तीसरा आहार है मन की संचेतना। मन की संचेतना अर्थात हमारे मन का इंटेंशन या हमारी भावना। कोई भी कर्म करते दौरान जो भी हमारा इंटेंशन होता है या भावना होती है वह मन की संचेतना है।
जो अच्छे बुरे कर्म को बनाने में मुख्य घटक है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि मन की संचेतना को ऐसा समझना चाहिए कि किसी सूखी घास भरे गड्ढे में लपट उठती बिना धुएं की बहुत बड़ी आग लगी हो। तब कोई व्यक्ति उस आग को देखे। जो व्यक्ति जीने की चाह रखता है, मरना नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता, उस व्यक्ति को दो बलवान पुरुष आकर एक एक बाह पकड़कर उस आग लगे गड्ढे में ढकेल दे तो उस व्यक्ति की चेतना, इच्छा या प्रार्थना वहाँ से निकलने के लिए होगी, क्योंकि वह जानता है कि इस आग में गिरकर वह मर जाएगा या मरने के समान दुख पाएगा। भिक्षुओं, मन की संचेतना के आहार को भी ऐसा ही समझना चाहिए। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मन की संचेतना से हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वह दो बलवान पुरुष है जो व्यक्ति को संसार चक्र रूपी आग के गड्ढे में ढकेल के ले जा रहे हैं। यहाँ पर आग के गड्ढे को संसार चक्र समझ सकते हैं। चौथा आहार है विज्ञान आहार। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि विज्ञान आहार को इस प्रकार से देखना चाहिए जैसे किसी चोर को लोग पकड़कर राजा के पास ले जाए। राजा उस चोर को सुबह सुबह 100 भालों से मारने को कहे। फिर जब राजा को पता चले कि वह चोर अभी भी जीवित है तो उसे दोपहर में भी 100 भाले मारने का दंड दिया जाए और फिर बाद में शाम को भी 100 भाले भोंकने का दंड दिया जाए। तो क्या समझते हो भिक्षुओं, दिन भर में 300 भालों से उसे दुख या बेचैनी होगी कि नहीं? तब भिक्षुगण कहते हैं कि बनते एक ही भाला चुभ जाए तो बड़ा दुख होता है, 300 की तो बात ही क्या। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, विज्ञान आहार को भी इसी प्रकार समझना चाहिए, अर्थात विज्ञान आहार भी दुख को ही उत्पन्न करता है, क्योंकि इस विज्ञान के चलते रहने से ही नाम रूप बनता रहता है और संसार चक्र या दुख चक्र चलता ही रहता है। अब ये जो 4 आहार बताए हैं उसे इस प्रकार नहीं बताया गया कि कोई है जो यह आहार करता है। उस वक्त एक भिक्षु को प्रश्न होता है कि विज्ञान आहार का कौन आहार करता है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछना ही गलत है। मैं यह नहीं कहता कि कोई आहार करता है। यदि मैं ऐसा कहता कि कोई आहार करता है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता था, किंतु ठीक प्रश्न तो यह होगा कि इस विज्ञान आहार से क्या होता है। विज्ञान आहार पुनर्जन्म का कारण है। विज्ञान के कारण ही नाम रूप और षडायतन होता है, और षडायतन यानी कि 6 इंद्रियों से ही स्पर्श होता है, और स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये चारों आहार का मूल कारण तृष्णा ही है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी का धन्यवाद और नमो बुद्धाय।